मैं उसको मजबूर तो नहीं कर सकती। तुम उसे मजबूर कर सकती। उसने तुमसे सिर्फ मोहब्बत की ही नहीं, मोहब्बत निभाई भी है। तुम्हारी तो कोई बात वो टाल ही नहीं सकता। अब अगर उसकी अम्मी नहीं भी आती तो बात तो वही है ना जो तय हो चुकी है। हाशिर का ख्याल है, बल्कि मेरा भी ख्याल है कि तुम दोनों एक ही घर जा रही हो, तो बेहतर होगा कि सब लोग वहां खुले दिल से तुम दोनों को कबूल करें। आप फिक्र ना करें, मानी की दादी उससे बहुत प्यार करती हैं और उसकी खुशी के लिए वो निम्रा को खुले दिल से ही कबूल करेंगी। और तुम्हें? आप, मैं चाहती हूँ कि निम्रा और मानी की शादी पहले हो जाए। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। जितनी निम्रा की खुशी हमारे लिए अहम है, उसी तरह तुम्हारी खुशी भी अहम है हमारे लिए। लेकिन आपा, शायद मेरे नसीब में behzad का साथ ही नहीं लिखा। पागल मत बनो, अब तुम्हें behzad से कोई दूर नहीं कर सकता, उसकी माँ भी नहीं। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे सब्र का तुम्हें इनाम अल्लाह जरूर देगा। चलो आओ नाश्ता करें। आप दानिया से मोहब्बत आपको मलिया के बारे में सोचने से रोकती है। क्या दानिया की मोहब्बत में आप मानी से भी ताल्लुक हो जाएंगी? खैर, मलिया ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। वो चाहती है कि इस वक्त हम सिर्फ निम्रा और मानी की शादी की बात करें, ताकि आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होते हुए कोई दुख ना हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरी जिद मेरे बेटे को ही नहीं, मेरे पोते को भी मुझसे मुतनफ़र कर देगी। न मलिया के हक में ना भी सोचूंगी तो भी तो behzad उसे मेरी बहू बना कर ले ही आएगा ना। कम से कम अपनी जिद खत्म करके अपने बच्चों की नजरों में तो सुर्खरू हो जाऊं। फजूल में स्पेस जाया हो। बिल्कुल। इसकी एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हें इत्तला देने के लिए फोन कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है अम्मी, थैंक यू। खुश रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे घर को इज्जत बख्शी। देखिए, यकीन जाने अगर आप नहीं आती तो मैं और नवीदा खुद आपके पास आ जाते हैं। बेटा, उसकी तो उस वक्त जरूरत पड़ती है अगर मेरी तरफ से कोई नाराजगी होती ना। नहीं, बड़ी हैं आप हमारी तरफ भी कोई बुजुर्ग नहीं है। समझे, अब दोनों घरों की बुजुर्ग आप ही हैं। लिहा, निम्रा को बुला ला। मैं अभी देखती। बस तो फिर जो भी डेट तुम्हें समझ आ रही है बता दो। मैं तो चाहता हूं कि इस महीने का आखिरी संडे रख लेते हैं। तो बस फिर इसी को फाइनल करते हैं। इस महीने का लास्ट संडे मानी की बारात रख लेते हैं। सिर्फ मानी की क्यों, तुम दोनों की क्यों नहीं? पहले मानी और निम्रा की शादी हो जाए, फिर ले जाएंगे मलिहा को निकाह करके। क्यों behzad, इस डिले की वजह क्या है? कोई डिले नहीं होगा। मेरे घर दोनों दुल्हनें एक ही दिन रुखसत होकर आएंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? माना कि मानी मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हारी खुशियां भी मुझे उतनी ही अजीज हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये शादियां दोनों एक ही दिन होंगी, हमारी भी यही ख्वाहिश है।
ये मुंह मीठा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा निम्रा, आओ मेरे पास आके बैठो जरा, तुम्हें तो देखा नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। कहाँ रह गई थी? बस आपके पास आ गई मैं। बिस्मिल्लाह, लो मुँह खोलो मुँह खोलो। इस महीने के आखिरी इतवार को तुमको रुखसत करके लाऊंगी मैं। आओ भाई तुम भी मुंह खोलो, और तुम्हें भी। क्या हुआ बेटा? अम्मी को हमारी खुशियां भी उतनी अजीज हैं जितनी मानी और निम्रा की। खुदा तुम दोनों को भी बहुत खुश रखे। फैसाद, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, अभी सिर्फ मानी और निम्रा की शादी होगी। मलिहा ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज फैसाद। बेटा अगर मलिया नहीं चाहती थी तो तुम क्यों मजबूर कर रहे थे उसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है अचानक मलिया को। ये तो बहुत खुश थी इस फैसले से। वो कितनी खुश है वो तो नजर आ ही गया है। मैं आती हूँ दादा। बेहजाद, तुम दोनों में कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि मलिया इस तरह क्यों चाह रही है। आप लोग सिर्फ ये बता दें कि मानी और निम्रा की शादी का फैसला तो खत्म ही है ना। कल ये पता ना चले कि निम्रा ने भी मलिया की तरह इनकार कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं समझाऊंगी मलिया को, मान जाएगी वो। ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, उसकी मर्जी और ख्वाहिश तो नजर आ ही गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसे अब मजबूर करे।